अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैंने इस्लामिक पेंटिंग बनाई है, ये आप देख सकते हैं। तो इस पेंटिंग को किस तरह बनाया है पूरी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे जाके ऑल के बटन को सिलेक्ट करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले पहुँच सके। तो सबसे पहले आपने एक्रेलिक जो कलर होता है उसको ले लेना है। ये एक्रेलिक की ट्यूब आती है। कोई भी कलर जो आपको बैकग्राउंड बनाना है पेंटिंग का तो आप पहले कलर ले लें और कलर लेने के बाद आप उसको इस तरह उंगली पे लगा लें या ब्रश पे लगा के मसल लें, लेकिन मैंने उंगली पे लगाया है। तो ये हैंड वर्क पेंटिंग भी कहलाती है। तो इस तरह आप ट्यूब को लेते रहें और जो डिज़ाइन आपने बनाना है बैकग्राउंड का और जिस कलर से बनाना है उसको आप इस तरह लगाएं। मैं इसके साथ येलो के साथ ऑरेंज कलर भी ऐड कर रहा हूँ। दो कलर का बैकग्राउंड बना रहा हूँ, तो मैंने ऑरेंज कलर लिया और इसके अपोजिट साइड ताकि एक अच्छा सा लुक सामने आ जाए। तो मैं इसको कलर को लेके रबिंग कर रहा हूँ। ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये बहुत प्यारा बैकग्राउंड बन चुका है, लेकिन अभी ये फुल बना नहीं है। अब मैंने फॉर्म लिया और फॉर्म को गीला कर पानी में डुबोकर उसको फिर मैं इसमें कलर के ऊपर मसल रहा हूँ। तो इससे आप देखें कि उसका जो डार्कनेस थी वो थोड़ी लाइट भी हो गई और उसके अलावा जो है इसमें एक थोड़ा और बेहतरीन लुक आ गया। तो ये फाइनली बनके हमारा बैकग्राउंड तैयार हो गया। इसको मैंने सूखने दिया तकरीबन आधा घंटा। उसके बाद ताकि इसका जो गीलापन था वो ख़त्म हो जाए, सूख गया, फिर मैं इसके ऊपर अब मार्कर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखूँगा। बा बनाया सीन और सीन के कत को मैंने खींच दिया। अब यहाँ मीम और मीम के बाद रा। कोई भी आप पेंटिंग बना रहे हो तो सबसे पहले आपने जो उस पेंटिंग की जो मोटी मोटी चीज़ें वो आपने लिख लेनी है। बाद में उसकी क्या कहते हैं आपने जो बारीक बारीक चीज़ें होती हैं वो देखनी होती हैं। ये पेंटिंग का उसूल है। चाहे आप कोई भी बड़ी पेंटिंग बना रहे हो, छोटी पेंटिंग बना रहे हो, इस्लामिक हो या फिर क्या कोई डिज़ाइन हो, लेकिन आपने सबसे पहले क्या करना होता है उस पेंटिंग की बड़ी बड़ी चीज़ों को बनाना होता है। तो पहले मैं पूरा ड्रॉ कर लूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बाद में इसके ज़बर ज़ेर पेश और इसके नुक्ते लगाऊंगा। ये अर्रहीम लिख रहा हूँ, यहाँ से इसका मीम। आधे घंटे में भी इतना नहीं सूखा था, तो इसलिए पेन को मैं वापस दोबारा लेके जा रहा हूँ। ये मैं इसमें अल्लाह लिख रहा हूँ और ये आ गया अलिफ। तो मैंने इसमें जो बारीकियाँ थी वो पूरी करके अब मैं इसमें नुक्ते लगा रहा हूँ। जहाँ नुक्ते लगाना था बा का लगाया, नून का, अब या के दो नुक्ते लगा रहा हूँ। अब इसमें मैं एराब लगा रहा हूँ। तो एराब चूँकि इतना कुछ वो नहीं होता, आप अपनी मर्ज़ी से भी इसमें कोई डिज़ाइन बना सकते हैं एराब में, तो इसलिए मैं इसकी वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ। ये रा की ज़ेर, ये मीम, ये हा और ये नून की ज़ेर और उसके बाद ये मीम, फिर ये हा ज़ेर के नीचे, ये साकिन और ये जज़म, ये ज़बर खड़ा तरह मैं इसको अच्छे तरीके से जहाँ जहाँ जो चीज़ें एराब लगानी थी ज़बर ज़ेर पेश मैंने इसको भर लिया। तो फाइनली ये लुक आ गया। तो अगर इसको मैं फ्रेम करवाता हूँ तो और बहुत प्यारा लुक आएगा इसका। तो इसी तरह की अगर आपको और वीडियोस भी चाहिए आप कमेंट में जाकर बता सकते हैं। तो ये इसका फाइनली लुक है। और शाइनिंग देखें इसमें कितनी शाइनिंग। ये क्लोज़अप है
और शाइनिंग देखें इसकी, बहुत ही प्यारी पेंटिंग बनी है। इस तरह आप बना सकते हैं बहुत इजीली है। पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लें, फिर उसके बाद ज़बर पेश और इसके नुक्ते लगाएं, बहुत आसान तरीके से। बैकग्राउंड आप कुछ भी बना सकते हैं। मैंने येलो एंड ऑरेंज का बैकग्राउंड रखा, आप कुछ भी रख सकते हैं, येलो एंड ग्रीन, येलो एंड रेड, बहुत प्यारे बैकग्राउंड लगते हैं, इससे खिलता हुआ कलर आता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।